लगभग 50% लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो ये कहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आपको आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, हिप्नोथेरेपिस्ट और हीलर हूं और मेरा एक ही सपना है, आपके सपनों को सच करना। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। हम पूरी जिंदगी किसी ना किसी काम को करने से डरते रहते हैं, बचते रहते हैं और हम कहते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा और ये काम मैं नहीं कर सकता। जब पूछा जाता है कि क्यों, तो बोलते हैं मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है। और जब ये सवाल मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में लोगों से पूछता हूं कि आपको कब पता चला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जी हां, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। और अगर आप भी उनमें से एक है जो ये सवाल करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आज ही अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको कब पता चला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपका जवाब होगा जब किसी फलाने व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुझ में ये काबिलियत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति ये बताता है कि हमारी कैपेबिलिटीज में कौन सी कमी है, कहीं ना कहीं हम उसको बिलीव करने लग जाते हैं। और जब वो हमारे बिलीफ का हिस्सा बन जाता है, उसके बाद हम कहना शुरू कर देते हैं कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन एक्चुअल कॉन्फिडेंस की कमी होती क्या, और एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं, चलिए जानते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करता है। और इसमें सबसे पहला कारण है लैक ऑफ बिलीफ, यानी खुद पे यकीन ना होना। जब किसी भी व्यक्ति को खुद पर बिलीफ नहीं होता है, तब वो कहना शुरू कर देता है मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। और जब ये बात वो बार बार अपने आप से रिपीट करना शुरू कर देता है, तो वो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाता है जिसको वाकई में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो भाई थे, एक की उम्र कुछ 7-8 वर्ष और दूसरे की 15-16 वर्ष। दोनों खेलते खेलते जंगल में चले गए। अचानक बड़े वाले भाई की नजर चूकी और घास के नीचे दबा हुआ एक कुआं, उसमें वो गिर गया। छोटे भाई ने मदद के लिए बहुत पुकारा, बहुत चिल्लाया, बहुत आवाजें दी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जब उसको ये लगा कि अब कोई और नहीं आएगा और उसको खुद को ही अपने बड़े भाई की मदद करनी होगी, पास में पड़ी हुई एक पेड़ की जड़ वो उसको दिखाई दी। उसने उसे तोड़ा और उसको उसने कुएं में फेंका। कुएं में फेंकते ही बड़े भाई ने उस जड़ को पकड़ लिया और उसको खींचना शुरू किया छोटे भाई ने। छोटे भाई के लिए बड़े भाई का वजन बहुत ज्यादा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कैसे भी करके बड़े भाई को बाहर निकाल लिया। जब यह बात गांव में फैली और लोगों को पता चला कि छोटे भाई ने इतने बड़े भाई को बाहर निकाल लिया, किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब कहने लगे कि तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां पर बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, क्योंकि इस छोटे बच्चे को कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम इस बड़े भाई को नहीं निकाल सकते। जी हां, जब भी हमारे दिमाग में इस तरह की बात कोई डालता है, जब हमें कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, या हम खुद से कहना शुरू करते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, उसी वक्त से हम किसी काम को करने में खुद को असफल महसूस करने लग जाते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी को भी महसूस करना शुरू करते हैं। क्योंकि इस तरह का नकारात्मक बीज जब कोई हमारे दिमाग में प्लांट कर देता है, वो चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, तब से वो पेड़ हमारे अंदर पोषित होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम अपने आप को एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में देखने लग जाते हैं जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है। और जब हम बार बार अपने आप से ये कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, और दूसरे लोग भी इस बात को एहसास करने लग जाते हैं, तो ये विश्वास और गहरा होता चला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ न्यू सिचुएशन। जी हां, आमतौर पर यह प्रॉब्लम तो हमने सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी। जब भी किसी काम को हम पहली बार करना शुरू करते हैं या नया नया करते हैं, तो हम
शुरुआत में अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। जैसे जब हमने पहली बार साइकिल या मोटर गाड़ी चलानी सीखी तो शुरुआत में एक डर था, काम करने में हमें थोड़ी मुश्किलात आ रही थी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रही। जब हम उसको प्रैक्टिस करते चले गए, कुछ समय बाद हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि हम उस काम को पूरी एक्सेलेंस के साथ करने लग गए। इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी काम को जब आप पहली बार में करेंगे या शुरुआत में करेंगे तो उस समय पर आपके अंदर नॉलेज की कमी होगी, थोड़ा सा एक्सपर्टीज की कमी होगी, और इस वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में पहले या दूसरे प्रयास में ही असफल होने पर अपने आप को पूरी तरीके से किसी काम से विड्रॉ कर लेते हैं और विश्वास करने लग जाते हैं कि ये काम उनके बस की बात नहीं है और ये नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति स्टेज पर गया और स्टेज पर जाकर उसको हाथ पैर कांपने लगे, अंदर नर्वसनेस आने लगी, उसको डर लगने लगा, तो उसको लगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और एक प्रयास करने के बाद उसने ये प्रयास वापस जिंदगी में कभी नहीं किया और इस कला को सीखने की कोशिश भी नहीं करी, और हर किसी से कहने लग गया कि पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे जाकर किसी बात को कहना ये भाई मेरे बस की बात नहीं है। कारण सिर्फ एक था कि उसने उसके बाद कभी प्रयास नहीं किया और ना ही उसको सीखने की कोशिश की। तो कभी भी किसी काम में हम शुरुआती रूप पे असफलता मिलने पर जब किसी काम को करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसके बाद वो चीज़ हमारे लिए जीवन में बड़ी ही मुश्किल साबित होना शुरू हो जाती है और फिर हम कभी भी प्रयास नहीं करते कि हम उस पर सफलता हासिल करें। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आपको याद होगा आपका पहला जॉब, पहला इंटरव्यू या कोई भी काम जब आपने पहली बार किया था, वहां पर उतनी नॉलेज नहीं थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था और इस कारण से हम अंदर से घबराए हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो काम करने में आप सक्षम नहीं थे। बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत थी, खुद से कहने की जरूरत थी यस आई कैन डू इट। और इसीलिए हमें जब अपने अंदर इस तरह का कभी भी कोई भाव आता हुआ नजर आए, खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और खुद को कहें कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। जब इस तरह की बात आप अपने मस्तिष्क को कहते हैं तो अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एंडोर्फिन, वो आपको एक्साइटमेंट से भर देते हैं, आपके अंदर ताकत से पूरा आपको भर देते हैं और आपको उस काम में सफलता मिलने लग जाती है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। एक्चुअल में ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है और जब हमारे अंदर एक विशेष तरह की फीलिंग्स आती हैं जो थोड़ी सी हमें डराती हैं, थोड़ा हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराती हैं और एक विशेष तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हम उस काम को करने से डरने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को चैलेंज देंगे और चैलेंजिंग सिचुएशंस में खुद को विश्वास दिलाएंगे कि आप कर सकते हैं और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे, तो आप उस चीज़ को पूरी सफलता के साथ कर पाएंगे। इसके बाद आपको ये एहसास करना है कि आपको किस तरह की फीलिंग्स महसूस होती है जब आप कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों को करने में आप थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। जब आप उन कामों को जान जाएंगे जिनमें आप असहज महसूस करते हैं और उस फीलिंग्स को पहचान जाएंगे जैसा आप महसूस करते हैं, इन दोनों चीज़ों को आप बदल सकते हैं। जिस काम को करने में दिक्कत आती है उसको सीखा जा सकता है और जो फीलिंग आपको एहसास कराती है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है उसको बदला जा सकता है। हम हमारे माइंड को हिप्नोटाइज कर सकते हैं यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और ऐसी बहुत सारी माइंड मोडालिटीज हैं जो कुछ ही मिनटों में आपकी इन फीलिंग्स को बदल सकती है और आपको बना सकती है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। जी हां, खुद को फिर कभी ना कहना कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सिर्फ कमी होती है तो उस समय उस काम को करने की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की, उसको हासिल कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई भी काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो हम में से कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए जिनको
ऐसा लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।